हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मींस असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं और वो भी एक्टिव वॉइस में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी लेट का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। मींस असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त हुए लेट को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं। ये एक असर्टिव सेंटेंस रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। और अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में हमने लेट का प्रयोग कैसे किया है और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। ही डज नॉट लेट मी टीच, वह मुझे पढ़ाने नहीं देता है। जी हाँ, इस लेट का मतलब कुछ हिंदी में ऐसा निकलता है, ने देता है। मैं आपको पिछले वीडियो में बतला चुका हूं कि लेट का जो मीनिंग होता है वो लेट का मीनिंग होता है टू अलाउ। पहला मतलब क्या होता है? टू अलाउ मीन्स अनुमति देना। ओके, यहां पर इस लेट का प्रयोग हमने मेन वर्ब के रूप में किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने यहां पर डज नॉट का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर का है। क्लियर? तो अब इसका मतलब हुआ अनुमति देना। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। लेकिन जरा इस सेंटेंस को और एक्टिव वॉइस के इस वर्ड ऑर्डर को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आपको बड़ी सुविधा होगी, आसानी होगी। चलिए जरा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग रखी है, यहाँ पर हेल्पिंग रखी है। ओके, अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो यहाँ पर नॉट रखा हुआ है। फिर इसके बाद लेट का प्रयोग हम यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में करते हैं और यहाँ पर इसका मतलब होता है टू अलाउ मीन्स अनुमति प्रदान करना। ओके, और इस अनुमति को प्रदान करने वाला कौन होता है? ये सब्जेक्ट मीन्स ये है एजेंट। ओके, इस क्रिया का मीन्स इस लेट नामक वर्ब का एजेंट है, मीन्स करने वाला, अनुमति प्रदान करने वाला। क्लियर? किसे अनुमति दी जा रही? इसे, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसके बाद लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट रखा होता है और फिर इसके बाद यहाँ पर ये बेयर इन्फिनिटिव रखा होता है। तो ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है, अर्थात इससे पहले ये जो टू है वो छुपा हुआ है, लिखा नहीं गया है। क्लियर? इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं और सबसे बाद में फुल स्टॉप। फिलहाल अभी ये सेंटेंस इतना सही है। आपको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर लेना है, देखिए सिंपल सी आप बात जानती हैं। वो सारे के सारे जो बेसिक रूल्स हैं क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमें पहले लाना होता है और सब्जेक्ट को बाद में ले जाना होता है। उससे पहले बाय लगानी होती है और पैसिव वॉइस की वर्ब लगानी होती है। यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो देखिए ये है वास्तव में इसकी मुख्य क्रिया लेट। तो किसको अनुमति दी जा रही है? इसे अनुमति दी जा रही है। तो ये इस लेट नामक इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ, मीन्स कर्म हुआ। ओके, और इस वर्ब का ये कर्ता होता है। तो ये जो होता है एक्चुअली ये डबल रोल में होता है। ये वास्तव में लेट का ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है और इस बेयर इन्फिनिटिव का कर्ता होता है। सो नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले रखना है। आई हो गया। ओके, अब हमें पैसिव वॉइस की क्रिया लगानी है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में बी फॉर्म इज एम आर। तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ओके, सो आई एम, और सेंटेंस है नेगेटिव तो नॉट लगा दिया, आई एम नॉट। और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैं आपको बतला चुका हूं कि लेट की तीनों ही फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आई एम नॉट लेट, और फिर इसके बाद यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। क्लियर? आई एम नॉट लेट टीच, मुझे पढ़ाने नहीं दिया जाता। बस इसका सिंपल सा मीनिंग क्या निकला हिंदी में? अर्थ मुझे पढ़ाने नहीं दिया जाता है। और इसके बाद बाय और ही को उधर जब ले जाएंगे तो हिम हो जाता है। आई एम नॉट लेट टीच बाय हिम, मुझे इसके द्वारा पढ़ाने नहीं दिया जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जैसा कि कोई भी एक मेन वर्ब होती है और उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, इसे भी बहुत ही आसानी के साथ पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। सी मस्ट हैव लेट द कैट ड्रिंक मिल्क। इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा निकलेगा, उसने अवश्य ही बिल्ली को दूध पीने दिया होगा।
ठीक है ना। मस्ट हैव का आपने यूज़ किया है, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है, मस्ट के साथ आपने हैव का प्रयोग किया और फिर यहाँ पर लेट की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, तो उसने अवश्य ही ऐसा करने दिया होगा, ये इसका मीनिंग निकलता है। किसको? द कैट को। अच्छा, कैट को क्या करने दिया होगा? पीने दिया होगा। क्या चीज़ पीने दी होगी? मिल्क। तो इसका मतलब कुछ ऐसा निकलता है, उसने अवश्य ही बिल्ली को दूध पीने दिया होगा। क्लियर। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लेट के ऑब्जेक्ट को जरा देखिए, किसको परमिशन दी गई होगी, या किसको पीने दिया गया होगा, या किसको अनुमति दी गई होगी? तो बिल्ली को अनुमति दी गई होगी। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और बस इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। क्लियर। सो द कैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द कैट, और इसके बाद मस्ट हैव, द कैट मस्ट हैव बीन, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट। अब सेंटेंस बन गया, द कैट मस्ट हैव बीन लेट, और फिर इसके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है, ड्रिंक मिल्क, और बाई के बाद में, और इसके बाद सी उधर जब जाएगा तो ये हर हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया, द कैट मस्ट हैव बीन लेट ड्रिंक। तो लेट का प्रयोग अन्य किसी भी दूसरी क्रिया के समान ही यहाँ पर किया जाता है। आप इसे बड़ी आसानी के साथ पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस रखा हो तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर लेट का प्रयोग होता है तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस स्लाइड को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उसको पढ़कर आपको ज़रूर मजा आएगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोगों को मालूम ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो यस या नो टाइप होते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इसके बाद उनका सब्जेक्ट रखा होता है, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट है, फिर इसके बाद मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर लेट का प्रयोग होगा, लेट के बाद लेट का ऑब्जेक्ट रखा होगा, और इस ऑब्जेक्ट का ये जो एक्शन है यानी बेयर इन्फिनिटिव उसके बाद रखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट रखे हो सकते हैं, अदर वर्ड्स हो सकते हैं, और एंड में जाकर के क्वेश्चन मार्क लगता है। और अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप नहीं है, मीन्स उसका आंसर अगर यस या नो टाइप में नहीं दिया जा सकता है, तो फिर हम उसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंसेस रखे हुए, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस में ज़रा चेंज करते हैं। और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपके पास वही बेसिक्स, वही कॉन्सेप्ट है, क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में ले जा करके और उसके पहले बाई लगाते हैं, और फिर इसके बाद वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस की आ जाती है। बाकी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो आइए अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा सेंटेंस की वर्ब क्या है। तो आप तो जानते हैं कि इसकी मेन वर्ब के रूप में हम लेट का प्रयोग कर रहे हैं। लेट मीन्स अनुमति प्रदान करना। तो किसको अनुमति दी जा रही है? सिंपली यहाँ पर मुझे अनुमति दी जा रही है, तो ये मैं पहले आ जाऊँगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ मैं मीन्स आई। जब मैं इधर आएगा तो वो आई में बदल जाएगा, और ही जब उधर जाएगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है। चलिए अच्छा, अब पैसिव वॉइस की वर्ब पहले लगा लेते हैं। तो आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर विल का ही प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? ओके, विल आई। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस की वर्ब लगानी होगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं क्या है, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर बी का प्रयोग किया और फिर इसके बाद इस लेट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वो भी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। सो विल आई बी लेट। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस बेयर इन्फिनिटिव को यहाँ पर रखना होता है। क्लियर? विल आई बी लेट डांस विद देम बाय हिम। क्लियर? इस तरीके से हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तो तभी लगेगा जब आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़रा पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु डज नॉट लेट हुम डू व्हाट। कौन किसको क्या नहीं करने देता है। जी हाँ, सिंपल सा इसका मीनिंग है, कौन किसको क्या नहीं करने देता है। ओके, अब इसमें देखना होगा कि आखिर इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों में क्या क्या छुपा हुआ है।
तो मैं आपको इनसे रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बतला चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला, और उसमें मैंने इनको समझाने का प्रयास किया कि इन शब्दों के अंदर क्या छुप जाता है और ये शब्द क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ कि ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो क्या खास होते हैं। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं तीनों, इनमें खासियत ये है कि ये सारे के सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये कभी किसी क्रिया का कर्ता बन जाते हैं और किसी क्रिया का कर्म बन जाते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है। अब जरा देखिए कि कौन सा शब्द, कौन सा प्रश्नवाचक शब्द किसका कर्ता है और कौन सा किसका कर्म है। तो चलिए देखते हैं। हमें आना है सबसे पहले क्रिया के पास। क्रिया क्या हो रही है? लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। तो अनुमति देने वाला कौन? तो आप इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। कौन किसको क्या करने की अनुमति नहीं देता? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुमति देने वाला कौन है? ये है हु। हु के अंदर जो भी व्यक्ति है वही वास्तव में इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति है। मीन्स ये यहाँ पर हु कर्ता के रूप में है, एजेंट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। अच्छा, तो किसे अनुमति दी जा रही है? हुम। तो ये जो हुम नामक जो प्रश्नवाचक शब्द है इसके अंदर कर्म छुपा हुआ है। ओके, अच्छा, और क्या करने की अनुमति दी जा रही है? तो जो काम करने की अनुमति दी जा रही है वो वाला काम इस व्हाट के अंदर है। तो ध्यान दीजिए, इस क्रिया का कर्म ये है, इस क्रिया का कर्ता ये है। क्लियर? और इस क्रिया का कर्ता ये है और इस क्रिया का कर्म ये है। सिंपल सी आप बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक ऐसा ही सेंटेंस लिख देता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? जैसे कह दिया जाए हु, कौन अनुमति नहीं देता है? तो सपोज राम अनुमति नहीं देता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया राम। और डज नॉट लेट, राम डज नॉट लेट, राम अनुमति नहीं देता है। किसे अनुमति नहीं देता है? श्याम को अनुमति नहीं देता है। क्लियर? श्याम। डू, करने की अनुमति। और क्या करने की अनुमति? अपना काम करने की। तो हिज वर्क हो गया, हिज वर्क। अब देखिए इसी सेंटेंस पर इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? राम श्याम को अपना काम करने की अनुमति नहीं देता है। तो कौन अनुमति नहीं देता है? राम। तो राम के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या रखा है? हु को रखा है। क्लियर? अच्छा, ये क्रिया हो गई डज नॉट लेट, डज नॉट लेट। अब किसको अनुमति देता है? तो श्याम को अनुमति देता है। तो इस होम के अंदर कौन चला गया? श्याम। और श्याम क्या है? इस लेट का कर्म है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसके बाद ये इन्फिनिटिव आ गया, ये इन्फिनिटिव आ गया। अब क्या करने की अनुमति? अपना काम करने की अनुमति। तो इस व्हाट के अंदर उसका हिज वर्क चला गया। तो आप देख रहे हैं राम यहाँ इस हु के अंदर है, श्याम यहाँ होम के अंदर है और हिज वर्क यहाँ व्हाट के अंदर है। वहाँ पर उसका मतलब है राम श्याम को अपना काम नहीं करने देता है। अब यहीं पर हमने सभी के लिए प्रश्न बना दिया है, कौन किसको क्या नहीं करने देता है। सो व्हाट्स प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिंपली वैसा ही करेंगे जैसा इसके साथ करेंगे। क्लियर? चलिए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम करते ये हैं कि सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं। तो चलिए ले आइए। अब होम को जब हम पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब ये ऑब्जेक्टिव केस है और जब ये सब्जेक्ट बनेगा जाकर, इस क्रिया का सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हु आ गया। अब इसके बाद हमें इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब रखनी होगी। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आएगा ना। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब लाना है। ओके, तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके अनुसार। अब ये हु कौन है? जो भी है, हम इसे सिंगुलर नंबर मान लेते हैं। क्लियर? तो सिंगुलर नंबर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हु के अंदर हम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। क्लियर? अब आप जानते हैं कि अगर हु के अंदर कर्ता छुपा होता है तो उसे बाई होम में बदलकर हम वाक्य के आरंभ में ही रखते हैं। क्लियर? तो सेंटेंस कहाँ से बन शुरू होगा? बाय होम इज हु, और फिर इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, और फिर इस लेट की थर्ड फॉर्म रखिए तो वो भी थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। सो बाय होम इज हु नॉट लेट। अब इसके बाद आपको इस बेयर इन्फिनिटिव को रखना होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव रख दीजिए। अब क्या बचा? जो भी बचा यहाँ पर, तो ये व्हाट बचा, जो बचा उसे वहाँ पर रख दीजिए और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। सो देखिए ये इतना सिंपल होता है। क्या बन के आया? बाय होम इज हु नॉट लेट डू व्हाट। बस सिंपल से इतनी सी बात है।
इधर उधर कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, जो उसका वर्ड ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप बाय स्टेप अपने रूल्स को फॉलो करना है, नतीजे तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। अब यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट के प्रयोग को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी डबल मीनिंग होती है। कभी इसका मतलब होता है टू अलाउ और कभी इसका मतलब होता है टू सजेस्ट। ज़रा देखिए वो कौन से सेंटेंसेस हैं जहाँ पर लेट का मतलब टू अलाउ या टू परमिट होता है, यानी अनुमति देना होता है, और कहाँ पर लेट का प्रयोग टू सजेस्ट यानी सुझाव देना होता है, या टू प्रपोज या प्रपोज करना होता है। ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा यहाँ पर दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। पहले स्ट्रक्चर में लेट के साथ में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस अस के अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन रखा हो सकता है। अस अकेले नहीं होगा, बस इसके अलावा, अस के अलावा यहाँ पर मी हो सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो होगा वो होगा कि लेट के साथ यहाँ पर केवल अस ही होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर लेट के साथ में अस के अलावा कोई भी दूसरा नाउन या प्रोनाउन है तो उस सेंटेंस में टू अलाउ मीन्स अनुमति देने का भाव प्रकट किया जाता है। ओके, और अगर यहाँ पर लेट के साथ अस लगा हुआ है तो वहाँ पर फिर टू अलाउ मतलब नहीं होता है, वहाँ पर उसका मतलब होता है टू सजेस्ट मीन्स सुझाव देना, या प्रपोज करना मीन्स प्रस्ताव रखना। तो अब हम इन दोनों ही सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। ये पहला प्रकार है और इसको हमें क्या करना है, लेट बिल्कुल वैसा ही रखा रहेगा, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम यहाँ पर ले आएंगे, पहले ले आएंगे। ओके, नॉट लगाकर बी लगाएंगे और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 चला जाएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है वो चला जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर अदर चीज़ें रखी हो सकती हैं, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप। लेकिन ध्यान में रखेंगे जब इस ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 1 को जब हम बाद में ले जाएंगे तो उसके पहले बाई लगाएंगे। ओके, अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर? दूसरा सेंटेंस है लेटस से शुरू होने वाला, और जब लेटस वाला कोई सेंटेंस आएगा तो हमें ध्यान में रखना है कि लेट को समाप्त कर देंगे और उसके स्थान पर हमें ये फ्रेज रखना है। क्या है? इट इज़ सजेस्टेड दैट। लेट को समाप्त कर आपको याद रखना है सेंटेंस को, पैसिव वॉइस सेंटेंस को इट इज़ सजेस्टेड दैट से उस सेंटेंस को शुरू करना है। क्लियर? अब इसके बाद इस अस को आपको वी में बदल देना है और फिर आपको अपनी तरफ से शुड का प्रयोग करना है। क्लियर? सो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और शुड के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पर ये वर्ब रखी है वैसे ही रख देना है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो रखा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अदर चीज़ें बनी रहेंगी, और फुल स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा पहला सेंटेंस देखते हैं। लेट हिम डू हिज वर्क। लेट हिम, इसका भी मतलब वही निकलता है। कैसा? ऐसा करने दो। ठीक है, सो लेट हिम डू, उसे करने दो, हिज वर्क, अपना काम, उसे अपना काम करने दो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? लेट सोहन सिंग ए सॉन्ग, सोहन को गाना गाने दो, बस इतना सा मतलब होता है। लेकिन इनका मतलब कुछ दूसरा होता है। क्या होता है? लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। अब यहाँ पर वास्तव में कोई बोलने वाला सुनने वाले को सजेस्ट कर रहा है। क्या? चलो एक कप चाय हो जाए, चलिए एक कप चाय पिए, कुछ ऐसा सेंटेंस है। लेट्स गो, चलो चलें, एंड वॉच द मैच, और मैच देखें। तो यहाँ पर बोलने वाला सुनने वाले को सजेस्ट करता है, इसलिए इन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कुछ डिफरेंट टाइप से बनेगी और इनकी पैसिव वॉइस कुछ डिफरेंट टाइप से बनेगी। कैसे बनेगी? बस इस रूल को अप्लाई कर दीजिए, इसके लिए इस वाले रूल को और इसके लिए इस वाले रूल को अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब चल करके हम इन सभी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो। चलिए अच्छा, ये सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, हमें लेट को लेट ही बनाए रखना है, नो प्रॉब्लम। कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर देखिए जरा क्या शुरू होती है। ये इस क्रिया का कर्ता है, यानी इस क्रिया का कर्ता है और इस क्रिया का कर्म ये है। बस इस कर्म को पहले ले आना है और इस कर्ता को बाद में ले जाना है। चलिए देखिए क्या करना है। लेट के बाद में हमें इस कर्म को पहले ले आना है, सो लेट हिज वर्क, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है? बी लगाना। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो नॉट लगा दीजिए, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट ना लगाइए, बस बी लगा दीजिए।
बी के साथ में और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या है? डन। डू है तो डन हो गया। ओके, तो लेट हिज वर्क बी डन। और फिर इसके बाद ये जो करता है, इस क्रिया का करता है बट इस क्रिया का कर्म है, ध्यान रखिएगा। तो बस इस हिम को जब हम बाद में ले जाएंगे तो उसके पहले बाय लगाएंगे, बाय हिम। ओके, अब आप कहेंगे सर जब हम ही को उधर ले जाते हैं तब हिम होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रखा है, क्योंकि ये इस क्रिया का कर्म है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर रखा है, बट इस क्रिया का कर्ता है तो नो प्रॉब्लम, ये यहाँ पर भी हिम ही रहेगा और वहाँ पर भी जा कर के हिम ही बना रहेगा। ओके, ये बड़ा ही सिंपल सा है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। लेट सोहन सिंग ए सॉन्ग। सोहन को गाना गाने दो। तो क्या करने दो? गाना गाने दो। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, लेट से वाक्य की शुरुआत करते हैं। लेट ए सॉन्ग, ये कर्म हो गया। लेट ए सॉन्ग, बी अपनी तरफ से लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। लेट ए सॉन्ग बी संग, और बस इसके बाद सोहन उधर बाद में ले जाएंगे और उसके पहले बाय रख देंगे, बाय सोहन। वेरी सिंपल। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो बड़ा ही आसान है। लेकिन जो लेट अस से शुरू होते हैं, ध्यान रखिए, लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स, तो लेट्स का मतलब भी वही है जो ये है लेट अस। ये पूरा अलग अलग लिखा है और इनको जब जोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट करके संकुचित रूप में लिख दिया जाता है तो ये अपॉस्ट्रोफी और एस का प्रयोग कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, लेट को समाप्त करना है और लेट के स्थान पर आपको इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करना है। क्लियर? तो चलिए, इट इज सजेस्टेड दैट। बस अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो लेट के बाद में जो अस है इसको आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है। दैट के बाद यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट बना देना है, तो ये वी हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी, और अपनी तरफ से आपको शुड का प्रयोग करना है, वी शुड। क्लियर? अब आगे वाला जो सेंटेंस है वो ज्यों कहते हैं और आपको रख देना है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हैव, यहाँ पर क्या करना है? वी शुड हैव ए कप ऑफ टी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको भी बड़ी आसानी से चेंज कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस लेटर से शुरू होता है तो उसे हमें इट इज सजेस्टेड दैट से शुरू करना चाहिए पैसों में बदलते समय। ऐसा ही सेंटेंस ये भी है। चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। लेटस है, चलिए यहाँ पर भी क्या कर देते हैं? इट इज सजेस्टेड। अब दैट के बाद में फिर वही क्या करना है? इस अस को सब्जेक्ट बना देना है, यानी वी हो गया, और अपनी तरफ से शुड का प्रयोग कर देना है। दैट वी शुड, और गो आगे सेंटेंस है और एंड लगा करके हम आगे सेंटेंस को बढ़ा देते हैं। वॉच द मैच। तो ये देखिए किस तरीके से बन गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो एंड वॉच द मैच। आशा करता हूँ कि ये तीनों ही प्रकार के सेंटेंसेस में जो लेट का प्रयोग है उस लेट के प्रयोग को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, और उन्हें पैसिव वॉइस में बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस छोटी छोटी कुछ बातें आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस करने के लिए दे रहा हूँ। प्लीज़ इन सेंटेंसेस को सॉल्व करिए और सॉल्व करके यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनको ड्रॉप करिए। थैंक यू वेरी मच।